चाहे आप जीवन के किसी भी स्टेज में हों, सही विषय का चुनाव कर पाना ही सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन होता है, क्योंकि यही चुनाव आपका करियर बनाता है और जब आपका करियर बनता है तो आपका भविष्य बनता है। आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए तरीकों से हम अपने क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। मनुष्य के मन में कोई भी इच्छा हो, कुछ भी बनने की चाह हो, किसी भी विषय में अपने आप को सफल बनाना चाहता हो, तो सबसे जरूरी क्या होता है कि उस सही विषय का चुनाव, सही तरीके से मार्गदर्शन, और सबसे जरूरी है कि उस विषय में आपका इंटरेस्ट का होना। तो देखिए, आपकी जन्म कुंडली को देख करके ये जरूर बताया जा सकता है कि आप किस विषय में चुनाव करना चाहते हैं तो उसमें आप सफल होंगे कि नहीं, किस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें आप सफल होंगे कि नहीं। और यहीं पे एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी विषय को चुन लिए हैं कि हमें इसी विषय में सफल होना है, आपका उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में उसमें सफल होने का योग नहीं है, तो मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा आपकी जन्म कुंडली को देख करके कि आपकी जन्म कुंडली में योग नहीं होते हुए भी आप उस विषय में अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र, मंत्र, तंत्र, रत्न दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, होम हवन, जप तप के जरिए मैं सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देख करके ये बताया जा सकता है कि व्यक्ति किस क्षेत्र में अपने आप को सफल बना सकता है, क्योंकि ग्रह उस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में क्या बनेगा और क्या नहीं बन सकता। किसी के जन्म कुंडली में सूर्य अगर उच्च का बैठा है लग्न में, जैसे मैं बताता हूँ ग्रहों की स्थिति के बारे में कि ग्रह किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, सूर्य प्रतिनिधित्व करता है राजनीति का, चिकित्सा शास्त्र का प्रतिनिधित्व करता है और लीडरशिप का। वहीं चंद्रमा होम साइंस का, सोशल साइंस का, मन का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा जैसे कोई फूलों की खेती करना चाहता है तो जैसे शुक्र प्रतिनिधित्व करता है, वैसे बागबानी का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है। बुध मैथमेटिक्स का, अकाउंटेंसी का, लेखन कला का, वक्ता, अच्छे वक्ता बनाता है बुध, अच्छा प्रोफेसर भी बनाता है बुध। और गुरु विद्वता देता है, कथाकार बनाता है। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति के अंदर कूट कूट करके ज्ञान भरता है। व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह अगर मजबूत हो तो वह व्यक्ति किसी भी दिशा में अपने को लेके जा सकता है, लेकिन गुरु क्या करता है कि वह गलत कार्यों की तरफ लेकर के नहीं जाता, वो हमेशा एक विद्वता की तरफ लेकर के जाता है, अपनी ऊंचाई को लेकर के जाता है। कानून की शिक्षा देता है गुरु, बैंकिंग की शिक्षा देता है। इसी तरह से व्यक्ति को व्यापारी बनाता है गुरु, कपड़े का व्यापारी बनाता है, हीरे जवाहरात का भी व्यापारी बनाता है गुरु, सोने चांदी का व्यापारी बनाता है। इस तरह से व्यापारी बनाता है। जैसे शुक्र है, शुक्र जब मजबूत हो, शुक्र बलवान हो, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अपनी राशि का बैठा हो, दशम में बैठा हो, स्वराशि का हो, उच्च का हो, या शुभ ग्रहों के साथ हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो सौंदर्य, कला, एक्टिविटीज, एक्टिंग के क्षेत्र में लेके जाता है, संगीत के क्षेत्र में लेके जाता है, मॉडलिंग करवाता है। व्यक्ति को हीरो बनने की प्रेरणा देता है कि आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं। उसमें अगर किसी व्यक्ति में उभार आ रहा है कि वो एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है तो आप बिना उसकी जन्म कुंडली देखे भी जान सकते हैं कि उसका शुक्र ग्रह बलवान होगा। वहीं शनि जो है वो माइनिंग के काम से संबंध रखता है, लोहे के काम से संबंध रखता है। शनि नशे के कारोबार से भी संबंध रखता है। कभी कभी ये देखा जाता है जन्म कुंडली में कि व्यक्ति गलत कार्यों से पैसा कमाता है, वहां भी शनि उसको सपोर्ट करता है। लेकिन शनि किस घर में है, कहाँ बैठा हुआ है, उस पर किस ग्रहों की दृष्टि है या किस ग्रह के साथ है, उसके आधार पर जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे राहु वकील बनाता है, राहु जज बनाता है, राहु कानून व्यवस्था में आपको सफल बनाता है। सुप्रीम कोर्ट के आप जज बन सकते हैं, बड़े लॉयर बन सकते हैं, तथा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार जो करने वाले होते हैं उनकी जन्म कुंडली में राहु बहुत बलवान होता है। या शेयर मार्केट में कारोबार करने वालों के लिए भी राहु बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपना। केतु तो तत्व विज्ञान, जैसे गूढ़ विद्या,
ज्योतिष शास्त्र या तंत्र मंत्र से संबंधित कोई विद्या का ज्ञान केतु देता है। केतु बलवान हो तो आदमी योगी की तरह रहता है, ऐसे रहता है घर में रहते हुए जैसे साधु सन्यासी की तरह रहता है। इस तरह से जितने भी ग्रह हैं वो अपना अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जन्म कुंडली देख करके ये विश्लेषण किया जा सकता है, ये बताया जा सकता है कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कौन से ग्रहों की स्थिति किस तरह की है, वह आपको किस दिशा में लेके जाना चाहती है। अगर आप उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो उसका उपाय करके आपको दूसरी तरफ लेकर के जाया जा सकता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी पोस्ट पर काम करने वाला हो, अगर आप एक अच्छे फैक्ट्री के मालिक हैं, अच्छी ऑफिस चलाते हैं, आप अच्छे सीईओ हैं कंपनी के या कंपनी के मैनेजर हैं, तो आप कंपनी में किसी भी व्यक्ति से कोई भी काम करवा सकते हैं। उसी तरह से ग्रहों की परिस्थितियों को देख करके एक अच्छा ज्योतिषी, एक विद्वान ज्योतिषी आपको उस तरह का उपाय दे सकता है, विश्लेषण करके जन्म कुंडली का, कि कौन सा ग्रह किस घर से बैठ करके आपको कहाँ तक पहुँचाए। ये सारी स्थितियाँ आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करती हैं। तो मेरा कहना क्या है कि आप अपने परिवार की चिंता करते हुए, अपनी चिंता करते हुए, बिना जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाए किसी भी रत्न को न धारण करें, रुद्राक्ष न धारण करें, किसी पूजा पाठ को न करवाएं या किसी भी यंत्र मंत्र तंत्र रत्न का उपयोग करके अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश न करें। क्योंकि अगर करते हैं और कोई घर में आपके विपरीत कोई व्यक्ति उस तरह का है तो उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। शुक्र ग्रह कला का प्रतिनिधित्व करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कला के क्षेत्र में जो लोग काम करना चाहते हैं, अगर वो तरक्की करना चाहता है तो उसे चाहिए कि 7 सफ़ेद कौड़ी लेना है और एक छोटा सा सफ़ेद कपड़ा लेना है जिसमें वो कौड़ी बांधी जा सके। तो कौड़ी को दूध से धो करके, पानी से धो करके, हल्दी कुमकुम लगा करके, अगरबत्ती दिखा के, अपने मन की इच्छा कह करके कि हे प्रभु, आप जो भी इस कौड़ी में देवता निवास करते हैं उनसे मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे करियर में बढ़ोतरी के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करें और आप हमेशा हमारे साथ रहें। ऐसा कह करके उस सफ़ेद कपड़े में उसे बांध करके हमेशा अपने वॉच पॉकेट में या सामने वाला पॉकेट में या पर्स में उसे रखें। यह क्रिया शुक्रवार को करना चाहिए। इससे आपके काम में सफलता ज़्यादा मिलेगी और सफल होते चले जाएंगे आप। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय लीडरशिप के लिए मैं बताता हूँ। चाहे किसी भी क्षेत्र में लीडर बनना चाहते हों या लीडर हों, उन्हें सफल बनने के लिए या सफल बने रहने के लिए, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में अपना लीडरशिप जमाना चाहते हैं, राजनीति के क्षेत्र में जमाना चाहते हैं, साहित्य के भी क्षेत्र में लीडर होते हैं, किसी भी क्षेत्र की बात करता हूँ इस दुनिया में, तो उन्हें चाहिए कि काली उड़द लेना है 250 ग्राम और एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े पर 250 ग्राम काली उड़द रख करके अपने सामने लाएं और अपने मन की इच्छा कहें देखते हुए। इच्छा कहने के बाद उसे फिर रख दें जमीन पर या किसी तख्त पर या चौकी पर, अगरबत्ती दिखा करके उस देवता को प्रणाम करें, क्योंकि प्रत्येक जगह पे किसी न किसी देवता का निवास होता है। तो उड़द के दाने पर जिस देवता का निवास होता हो कि हे देवता, आप जो भी हों, इस वनस्पति में निवास करने वाले देवता, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की इच्छा व्यक्त करता हूँ। ये कह करके आप उसे बांधें, पोटली बनाएं उड़द के दानों की और अपने ऊपर से 3 बार उतार करके किसी भी पीपल पेड़ के नीचे ले जा करके रख दें। यह क्रिया शनिवार को करनी चाहिए। तीसरा उपाय, कोई भी व्यक्ति स्टार्टअप करना चाहता हो, नया उद्योग धंधा लगाना चाहता हो, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि एक पीला कपड़ा ले, रुमाल, 5 हल्दी की गांठ, एक तांबे का सिक्का और एक चांदी का सिक्का। अब इन तीनों सामग्रियों को, 5 हल्दी की गांठ, एक तांबे का सिक्का, एक चांदी का सिक्का, इनको फिर दूध से धो करके या पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवा करके इन पे हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं, धूप दीप दिखा करके इनसे प्रार्थना करना है कि आप मेरे स्टार्टअप को, उद्योग धंधे में तरक्की के लिए आप आशीर्वाद दें और आप मेरे साथ रहें। ये कह करके उस पोटली को बना करके धूप दीप दिखाएं और फिर ले जा करके अपने ऑफिस में या अपने फैक्ट्री में, जहाँ भी आप उद्योग धंधा शुरू कर रहे हैं, वहाँ लगा करके उसे रोज़ जब आप पूजा करते हैं वहाँ पहुँच करके तो उन्हें भी रोज़ अगरबत्ती दिखाएं। इससे उस वनस्पतियों में, उस धातुओं में निवास करने वाले देवता जागृत होंगे और आपकी मदद करेंगे, जिससे आपके उद्योग धंधे में सफलता प्राप्त होती जाएगी।
इस तरह से मैं आपको बताऊं कि आपकी जन्म कुंडली के विश्लेषण के साथ और भी विधिवत उपाय दी जा सकती है। प्राप्त कर सकते हैं उपाय। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए या व्यक्तिगत रूप से परामर्श लेने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें तथा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा आपके जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेजें, जिससे कि मैं आने वाले समय में उस विषय पर आपको वीडियो बनाकर दे सकूं, आपकी ज़िंदगी में आने वाली मुसीबत को दूर कर सकूं। नमस्कार।